नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का नंबर 1 यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। बीजेपी की लगातार 8 घंटे तक बैठक चली है और रात 2 बजे तक ये बैठक चलती रही। इसमें पीएम मोदी और इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जो हैं बीजेपी के, वो शामिल रहे, कई बड़े चेहरे शामिल रहे। इस बैठक में कई तस्वीरें साफ हो गई हैं। पटना साहिब लोकसभा सीट से शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट काट दिया गया है। इसके साथ ही साथ आरके सिन्हा की जो खबरें आ रही थी वहां चुनाव लड़ने की, उनको हटा करके अब रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना साहिब लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे बीजेपी की तरफ से। आगे और कुछ कौन-कौन सी सीटों पर तस्वीरें साफ हुई हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर आपको बताएंगे। तो अगली आवाज ज्ञानेश्वर की। साहेब, सुबह की इलेक्शन ब्रेकिंग ये है कि भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक रात को 2 बजे तक दिल्ली में चली है और इस बैठक के बाद कई सारे बदलाव बिहार में हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि पटना साहिब में शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ चुनाव अब आरके सिन्हा नहीं, रविशंकर प्रसाद लड़ेंगे, केंद्रीय कानून मंत्री, राज्यसभा के सदस्य। तो पटना साहिब में अब शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ भाजपा के प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद होंगे, यह बात तय हो गई है। तो पटना साहिब का दृश्य स्पष्ट हो गया है। ठीक इसी तरीके से सासाराम में काफी जद्दोजहद के बाद भाजपा के मौजूदा सांसद छेदी पासवान अपनी सीट बचा ले गए हैं, उन्हें फिर से टिकट मिल रहा है। तो सासाराम को लेकर चल रहा कंफ्यूजन भी खत्म हो गया है। पहले यह खबर आ रही थी कि भाजपा जिसके खाते में सासाराम की सीट गई है वह विधायक ललन पासवान को टिकट देगी। ललन पासवान 2015 में रालोसपा के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीते थे, लेकिन जब रालोसपा महागठबंधन में शामिल हुई तो ललन पासवान ने बिहार में नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन दिया और वे सासाराम से चुनाव लड़ने को इच्छुक भी थे भाजपा के टिकट पर। लेकिन भाजपा ने तय कर लिया है कि वह अपने जीते हुए प्रत्याशी, जीते हुए सांसद छेदी पासवान का टिकट अब नहीं काटेगी। ठीक इसी तरीके से दरभंगा को लेकर बड़ी खबर है। दरभंगा को लेकर हमने आपको कल बताया था कि वहां नीतीश मिश्रा और गोपाल जी ठाकुर में संघर्ष चल रहा है। तो आखिरकार यह टिकट दरभंगा का गोपाल जी ठाकुर को मिला है। मतलब दरभंगा से भाजपा के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर होंगे। नीतीश मिश्रा टिकट लेने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं। मधुबनी में भी स्थिति स्पष्ट हो गई है। मधुबनी में हुकुमदेव नारायण यादव खुद चुनाव लड़ेंगे, उनके बेटे अशोक यादव नहीं, हुकुमदेव नारायण यादव ने खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया है, उन्हें टिकट दे दिया गया है। आपको पता है कि पहले हुकुमदेव नारायण यादव ने कहा था कि वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, अपनी उम्र का हवाला दिया था, पर जो निर्णय हुआ है उसके हिसाब से अब चुनाव हुकुमदेव नारायण यादव ही लड़ेंगे। औरंगाबाद को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन चल रहे हैं। कई बातें आ रही हैं कि सुशील सिंह के टिकट बचाने के लिए राजनाथ सिंह का बिट्टो लगा हुआ है, लेकिन अब तक जो खबर है कि औरंगाबाद की सीट जदयू के खाते में ही गई है। मतलब सुशील कुमार सिंह का टिकट कट गया है। तो देखिए, औरंगाबाद का फैसला आज हो जाना है, शाम तक फैसला हो जाना है, क्योंकि कल 18 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जो बिहार में पहले चरण की 4 सीटें हैं, जमुई, औरंगाबाद, नवादा और गया, इनके फैसले तो आज ही हो जाने हैं। और यह भी देखा जाना है कि जो गया सीट, जहां से महागठबंधन के उम्मीदवार जीतन राम मांझी का होना तय है, वहां जदयू किसे उम्मीदवार बनाने जा रहा है, क्योंकि गया की सीट बंटवारे में जदयू के खाते में गई है। और इस तरीके से जीतन राम मांझी के खिलाफ जदयू किसे उम्मीदवार बनाएगा, यह जानना जरूरी है, क्योंकि यहां से भाजपा के जो मौजूदा सांसद हैं हरि मांझी का टिकट कट चुका है। कुछ कंफ्यूजन भागलपुर को लेकर भी चल रहा था कि अरुण जेटली ने वहां संजय झा के लिए, जो दरभंगा के उम्मीदवार थे, उनके लिए कुछ बखेरा खड़ा किया या बहस हुई। पर अब तक जो जानकारी है, अपडेटेड जानकारी है कि भागलपुर जदयू के खाते में ही है। तो ये सुबह की इलेक्शन ब्रेकिंग है। आज दिन भर बहुत तेज मंथन होना है महागठबंधन में भी और एनडीए में भी। कई उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। तो हम सारी खबरों पर ध्यान रखेंगे, नजर रखेंगे। हर इलेक्शन ब्रेकिंग सबसे पहले लाइव सिटीज बताएगा। धन्यवाद। तो जाहिर है कि बैठक के बाद कई सीटों को फिर से एक बार रिव्यू किया गया और उन पर कौन किसको उतारा जाएगा, किसको चुनाव मैदान में जनता के सामने भेजा जाएगा, इन सब चीजों पर फैसला हुआ है। आगे भी इस तरह की लगातार अपडेट्स के लिए आप लाइव सिटीज को देखते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।